अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपको सदैव ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। तो आज हम बनाएंगे पुलाव बनाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनता है और बनाने में बिल्कुल बहुत आसान है। तो चलें आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी 1 किलो मैंने मटन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके 1 घंटा पहले तो बास्केट में डाल के तो इसको मैंने रख लिया था, ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है वो सारा निकल जाए। और जी मसालों में मैंने लिया है एक मैंने नॉर्मल साइज का प्याज लिया है, 2 मैंने लहसुन के ये बंडल लिए हैं, और तेज पत्ते लिए हैं मैंने दो मैंने तेज पत्ते लिए हैं, और 2 ही मैंने स्टार फूल लिए हैं। एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 5 से 6 मैंने लौंग लिए हैं, हाफ टी स्पून जी मैंने सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, 2 मैंने सब्ज इलायची ली हैं, और 2 मैंने ये वाली इलायची ली है, मोटी काली इलायची ली है। तो चलें आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ में ले लेते हैं जी प्रेशर कुकर। मटन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये जो प्याज है और जो ये लहसुन है ये हम इस तरह से ही डाल देते हैं, और प्याज को कट करके डालते हैं। बनवल का आप कपड़ा ले लें, छोटा सा पीस ले लें, और इस कपड़े को इस तरह से नीचे बिछा के तो ये जो साबुत मसाले हैं ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो जब हम मसाले इस तरह से ही ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस तरह से ऊपर गिरा लगा देते हैं इसको। तो इसको भी ऐड कर देते हैं साथ में मैं 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। तो जी 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि गोश्त अपना भी पानी छोड़ेगा। 1 टेबल स्पून जी मैंने नमक ऐड कर दिया है, और वेट करते हैं जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज हम मज़ेदार सा जी मटन पुलाव घर में ही तैयार करेंगे, बहुत टेस्टी सा। तो जी जो मटन था ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो अब जो ये मसाले की मैंने पोटली ऐड की थी इसको बाहर निकाल लेते हैं, और साथ में जो मैंने लहसुन ऐड किया था इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और जी इसको हम ना चावलों के अंदर यूज़ करेंगे। इस तरह से आप बाहर निकाल लें, और इसको भी बाहर निकाल लें। पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो जी अब पुलाव का स्टेप शुरू करते हैं, पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए हमें कुछ और मसाले चाहिए थे। सबसे पहले जो मैंने आधा किलो चावल लिए थे, तो इनको मैंने धो के भिगो के आधा घंटा पहले रख दिया था। जो ऊपर वाइट वाइट पानी होता है चावलों के ऊपर वो आपने सारा निकालना है। अगर आप वो नहीं निकालेंगे तो क्या होता है, चावल आपके चिपके चिपके से बनेंगे। तो जी 4 मैंने टमाटर लिए थे नॉर्मल साइज की, इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया, वैसे भी कट कट के डाल सकते हैं। 1 मैंने प्याज लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 5 मैंने सब्ज मिर्चें ली थी, इस तरह से लंबी लंबी मैंने कट कर ली हैं। 2 टेबल स्पून जी मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून जी मैंने पुलाव मसाला लिया है, हाफ टी स्पून जी मैंने साबुत काली मिर्ची ली है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। तो नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें अपने जायके के मुताबिक। तो ऑयल लिया है मैंने। ऑयल हम कम ही डालेंगे, क्योंकि गोश्त के अंदर भी काफ़ी फैट था, तो इसलिए उसके अंदर भी काफ़ी यखनी के अंदर भी काफ़ी ऑयल जो है मौजूद है। तो सबसे पहले जी हम जो ये मैंने एक प्याज कट किया था ये हम ऐड कर देते हैं। तो जी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब साथ में डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था, और साथ में डाल देते हैं अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लिया था मैंने। साथ में डाल दी ये मसाले जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, और मसाले को अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। तो जी अब मैं साथ में डाल देती हूँ मटन। अच्छे तरीके से जो मैंने मसाला है इसकी भुनाई कर ली है 5 मिनट तक। तो ये जो मटन है बॉईल किया हुआ साथ में ये ऐड कर देते हैं। तो जी अच्छे तरीके से 10 मिनट मैंने अच्छे तरीके से जो गोश्त है इसकी भुनाई कर चुकी हूँ, ताकि इसकी बिल्कुल भी स्मेल ना आए। तो अब जी मैं 2 गिलास इसके अंदर यही ऐड कर देती हूँ। 1 गिलास मेरे पास चावल थे, तकरीबन आधा किलो मेरे पास चावल थे, और 2 गिलास में इसके अंदर यही ऐड कर देती हूँ जो हमने तैयार की थी। और नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें। ऊपर से जी इसको ढक देते हैं, जब बॉयल आएगा तो साथ में चावल ऐड कर देंगे। और जी साथ में डाल देते हैं सब्ज मिर्ची। तो जी पानी बॉईल होना शुरू हो चुका है, तो अब साथ में डाल देते हैं चावल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथ से इसको मिक्स करें चावलों को और ऊपर से इसको ढक दें। जो चावलों का पानी है वो ड्राई हो चुका है, तो इसलिए मैंने बीच में एक दफ़ा जो चावल हैं ऊपर नीचे किए थे। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको हल्की सी आंच के ना ऊपर हम दम लगा देते हैं। बिल्कुल हल्की सी आंच के ऊपर आपने इनको दम लगाना है। तो बिल्कुल जी मैंने हल्की आंच कर दी है और ऊपर से मैं इसको ढक देती हूँ। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, चावलों को हमने दम पे लगाया हुआ था। तो चलें चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है हमारे पुलाव की। तो जब भी आप चावलों को टच करें तो ये वाली साइड से करें। तो जी माशाल्लाह से चावल हमारे तैयार है और ये देखें कितने खिले खिले से बने हैं, बिल्कुल भी चावल हमारे नहीं टूटे। तो इसको कर लेते हैं डिश आउट। मटन पुलाव हमारा रेडी हो चुका है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। मज़ेदार सा ये पुलाव घर में बनाएं और बच्चों को, बड़ों को, सबको दें। ये बहुत मज़ेदार लगता है और मैंने आपको ये वीडियो पूरी डिटेल में दी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अल्लाह हाफिज़।